ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों का इन्फेक्शन, ये एक ऐसी स्थिति है जिसका कुछ समय पहले तक इलाज ही नहीं था, लेकिन आज इसका इलाज है, लेकिन बहुत पेनफुल है। होम्योपैथी इसको मैनेज करने में ज़रूर कुछ मदद कर सकती है। तो आज हम अपने साथियों के लिए लाएं ऑस्टियोमाइलाइटिस को मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस के विषय में, जो कि एक बहुत ही पेनफुल, बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। अभी तक इसका इलाज नहीं था, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स और उस बोन के एरिया को रिमूव करके, जहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन का इन्फेक्शन होता है, उतने बोन के हिस्से को रिमूव करके इसका इलाज करा जाता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस को मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है। ऑस्टियोमाइलाइटिस साथियों बोन का इन्फेक्शन होता है, जो कि ब्लड के माध्यम से या नियर बाय इन्फेक्टिव टिश्यूज़ के माध्यम से बोन के अंदर पहुंच सकता है और बोन में इन्फेक्शन कॉज करके बोन को उस एरिया को ख़त्म तक कर सकता है, डेड कर सकता है। यही जो स्थिति होती है, इसी को ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। ऑस्टियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स में फीवर आना, जहाँ पे इन्फेक्शन बोन एरिया में हुआ है वहाँ पे पेन होना, रेडनेस होना, टेंडरनेस होना, यह सिम्टम्स ऑस्टियोमाइलाइटिस के होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। ऑस्टियोमाइलाइटिस का इन्फेक्शन ज़्यादातर बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस से होता है, जो कि हम सब के अंदर पाया जाता है, नोज़ में पाया जाता है, कैविटीज़ में पाया जाता है। लेकिन जब किसी मरीज का किडनी फेल हो जाता है या इम्यूनिटी वीक हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, उस स्थिति में यह जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है, यह बोन के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देता है और व्यक्ति को परेशान कर देता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस को कंट्रोल करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताने से पहले साथियों यह बता दें, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस को ठीक करने की, मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि बोन इन्फेक्शन की एक स्थिति साथियों वहाँ आती है जिसमें रात में मरीज को बोन में बहुत पेन होता है। बोन में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर रात में मरीज को बोन में पेन होने लगता है और मरीज परेशान रहता है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, रात में मरीज को बोन में पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह एक बहुत कारगर दवा है ब्रेन इन्फेक्शन यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस की, जिसमें कि मरीज़ को बोन में इन्फेक्शन होता है और उसका पेन रात में होता है। यह पेन खास तौर से फोरहेड की बोन्स में और एक्सट्रीमिटीज़ की बोन में ज़्यादा होता है। ऐसे मरीज को यह दवा दी जा सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को बोन इन्फेक्शन हो और उनको वीकनेस बहुत आ गई हो और रात में उनकी बोन्स में बहुत पेन होता हो। तो यदि वीकनेस हो और रात में उनकी बोन्स में बहुत पेन होता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम। एसिड हाइड्रोफ्लोर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज़ को दी जा सकती है जिनको कि बोन्स में पेन होता है और लॉन्ग बोन्स इससे इफेक्ट रहती हैं। जो लंबी बोन्स हैं जैसे टिबिया, फीमर, रेडियोल्ना, फिबुला, यह सब जो बोन्स होती हैं, ह्यूमरस, यह जो बोन्स होती हैं, यह लॉन्ग बोन्स इफेक्ट होती हैं और मरीज को परेशान करती हैं। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को
बोन इन्फेक्शन यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए और उनको पल्सेटिंग टाइप पेन हो रहा हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि किसी मरीज़ को ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन इन्फेक्शन है और उनके पल्सेटिंग टाइप पेन हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि बोन इन्फेक्शन के मरीज़ को दी जा सकती है जिनको कि पल्सेटिंग टाइप पेन बोन में हो रहा है, जो फेयर फैट एंड फ्लैबी हैं, जिनके सर से बहुत पसीना आता है और जिनको ठंड ज़्यादा लगती है। यह दवा ऐसे मरीजों को ऑस्टियोमाइलाइटिस में लाभ देती है। एक स्थिति साथियों आती है ऑस्टियोमाइलाइटिस में, मरीज को बोन इन्फेक्शन है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है और छूने से भी हड्डी पे अगर हाथ भी रख दो तो दर्द होता है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सैलिसिया। सैलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है जब मरीज को छूने से भी हड्डी में दर्द होता है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है, मरीज को ठीक करती है और ऑस्टियोमाइलाइटिस को मैनेज करने में हेल्प करती है। सैलिसिया के मरीज को साथियों सर्दी बहुत लगती है, यह भी सैलिसिया का एक गाइडिंग सिम्टम होता है। एक साथियों बोन इन्फेक्शन में स्थिति आती है कि मरीज के कूल्हे की हड्डी यानी हिप गर्डिन में बोन इन्फेक्शन हो गया हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फास्फोरस। आप फास्फोरस 1 mg पावर की एक खुराक मरीज को वीकली दे सकते हैं जिनको कि हिप गर्डिल में इन्फेक्शन हुआ है, हिप बोन में इन्फेक्शन हुआ है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी, ऑस्टियोमाइलाइटिस को दूर करेगी और बोन पेन को ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों ऑस्टियोमाइलाइटिस की आती है कि जो बोन्स के एंड्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाए, सिरों पे, हड्डी के सिरों पे इन्फेक्शन हो जाए और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, मरीज को तकलीफ होती हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है कॉन्जिनिकम। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा दी जा सकती है। यह मरीज को लाभ देगी और जो बोन के एंड्स में इन्फ्लेमेशन आया है, इन्फेक्शन हुआ है बोन्स में, उसको ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है बहुत ही क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही लंबे समय से बोन्स में इन्फेक्शन और कोई दवा काम ना कर रही हो, कोई रास्ता काम ना आ रहा हो। तो अगर वैसी स्थिति हो साथियों तो एक उम्मीद है इस स्थिति में कार्सिनोसिन 1 mg पावर की एक खुराक वीकली मरीज ले सकता है जिसको कि क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, बहुत लंबे से समय से ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन इन्फेक्शन बना हो। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन इन्फेक्शन में कि पूरी हड्डियों में दर्द हो रहा हो, बोन्स के अंदर तक दर्द हो रहा हो पूरी हड्डियों में, तो उस दर्द को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है यूपिटोरियम परफोरेटम। यूपिटोरियम पर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है जिनकी हड्डी दर्द कर रही हो, हर हड्डी में उनके दर्द हो। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में कहीं पर भी ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा हो। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन हो, कहीं पर भी रीढ़ की हड्डी में पेन हो रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेलम। एस्कुलस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है जिनको कि रीढ़ की हड्डी में पेन है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एस्कुलस के मरीज को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत भी बनी रहती है। एक स्थिति आती है साथियों किसी मरीज को ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, बोन में इन्फेक्शन हो और उनके हड्डियों में केरीज हो रही हो, हड्डियां सड़ रही हो साथियों। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है एसोफिटिडा। एसोफिटिडा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी, उनके बोन इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगी और ऑस्टियोमाइलाइटिस को कंट्रोल करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी मरीज को 4 आर्म में ऑस्टियोमाइलाइटिस हुई हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिनाबेरिस। सिनाबेरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में मरीज को दी जा सकती है जिनको कि 4 आर्म में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो।
यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी और ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन इन्फेक्शन को ठीक करेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी ऑस्टियोमाइलाइटिस को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की। दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, इस क्रॉनिक कंडीशन को सुनने के लिए, और आप अगर इसको सुनेंगे तो हो सकता है आपकी नॉलेज से किसी मरीज को कभी लाभ पहुँचे, किसी इंडिविजुअल को कभी लाभ पहुँचे, किसी व्यक्ति को कभी लाभ पहुँचे। इसलिए आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।